पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। किस तरह से 2023 का साल रहेगा, कितनी स्टबल बर्निंग पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलेगी, इस पर बात करने को हमारे साथ पीजीआई के डॉक्टर खेवाल जी हैं। खेवाल जी, किस तरह की रहेगा 2023, क्योंकि पिछले साल देखा था हमने कि काफ़ी घटनाएं जो हैं वो स्टबल बर्निंग की पंजाब और हरियाणा में हुई। देखिए, अगर हम फायर काउंट की बात करें तो जो ये सीज़न है अब शुरू हो चुका है और जब अक्टूबर एंड आएगा तब हम इसकी पीक देखेंगे, या डिपेंडिंग ऑन द मीटरोलॉजिकल कंडीशन उस समय ये थोड़ा लेट हो सकता है। तो ये जो ट्रेंड है हम देखेंगे 2019 में काफ़ी गिर चुके थे जो टोटल काउंट थे, लेकिन 20, 21 और 20-21 में बढ़ोतरी देखने को मिली। लास्ट ईयर हमने देखा कि लगभग 35-37% डिक्लाइन था। अब इस साल की बात आ रही है कि ये गिरावट होगी या बढ़ेगा। तो आपने बताया कि एक स्टडी है जो कह रही है कि शायद बढ़ जाए, लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये बढ़ावट नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? पहली बात, जो भारत सरकार के प्रयास हैं अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे रहे और उसी को इम्प्लीमेंट किया कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने। जो एक कमीशन बना है जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, और उनकी एक्टिविटी इवन बिफोर जो हमारे पैडी है उसको सोइंग से पहले शुरू हो गया था। फिर क्या है कि इन सीटू और एक्स सीटू जो मैनेजमेंट है, चाहे वो मतलब जो क्रॉप के अवशेष हैं उन्हें खेतों में ही इस्तेमाल कर लेना, या उनसे जैसे बायोडीजल या बायोफ्यूल की जो आज बात चल रही है या उसके अल्टरनेटिव प्रोड्यूस बना लेना, वो प्रयास सरकार की तरफ से काफ़ी चल रहे हैं। हरियाणा में सब्सिडी दी जा रही है, पंजाब में उम्मीद है कि सरकार कुछ इस तरह की घोषणा कर दे। तो बेसिकली अगर ये बेनिफिट हम ग्राउंड पे देंगे जिससे फार्मर को पराली से इनकम होगी, तो हमारा मानना है कि इस साल भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो अर्ली इंडिकेटर हैं जो आप देख रहे हैं मतलब फायर काउंट के, वो थोड़ी सी इंक्रीज दिखा रहे हैं इस सीजन में। बट ये इंक्रीज बहुत ही माइन्यूट है, क्योंकि अभी नंबर जो है वो 100-150 के बीच वेरी कर रहा है, और जब हम देखते हैं तो 3000 से 5000 जो है ये पीक जाता है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये 12 से लेके 22 तक का एवरेज दिखा रहा है और ये इस साल की पीक है। तो अभी जो है ये बहुत ही अर्ली सिग्नल है। अब अगर हम इसी इमेज को आगे देखें तो ये डाटा जो है 7 अक्टूबर तक का है पिछले सालों का, और जो अभी तक की पीक है 2 अक्टूबर तक की, आप देखेंगे थोड़ा सा नंबर बढ़ा है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन जिस तरह से भी हमने देखा है इस बार थोड़ी जो है कम रहेगी। लेकिन आने वाले समय में कैसे पता चलेगा कि ये बढ़ेगी या घटेगी? किस तरह की विंड्स यहाँ पर रहेगी और कितना जो अवेयरनेस है वो किसानों में की गई है? देखिए, अगर आप देखें तो किसानों को जो फार्म के लिए इंडस्ट्री मतलब जो है, और मतलब अगर हम देखें तो जो फार्म हैं वहाँ पर प्रॉपर अवेयरनेस की गई थी कि फार्मर को कि किस तरह से वो इसको मिल्चिंग कर सकता है, अपने खेत में ही इसको मिला सकता है, या फिर अल्टरनेटिव प्रोड्यूस। तो उसके लिए जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रही थी। फिर क्या था कि इनोवेटर, साइंटिस्ट, उन्होंने अल्टरनेटिव प्रोड्यूस किया, तो इसकी जो डिमांड है क्रॉप रेजिड्यू की वो बढ़ रही है, चाहे वो पल्प इंडस्ट्री हो, चाहे वो इनोवेटर इंडस्ट्री हो, चाहे वो रूफ टाइल्स के लिए इसके अल्टरनेटिव प्रोड्यूस हो, या हमने देखा कि उसके बायोफ्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल के लिए। तो ये जो डिमांड है ये जो है इसकी बर्निंग को डेफिनेटली कम करेगी। अभी तक अगर पंजाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर स्टबल बर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा? देखिए, इसको अगर हम एक इमेज के माध्यम से समझें तो आप देख पाएंगे कि जो फायर काउंट है वो अभी बहुत ही स्पोरेडिक हैं। बेसिकली जो बॉर्डर एरिया ऑफ पंजाब हैं उसमें थोड़ी थोड़ी फायर शुरू हुई है, या पाकिस्तानी पंजाब में, लेकिन ये बहुत ही स्पोरेडिक हैं इस समय। तो अभी मैंने बताया कि लगभग जब 3000 होंगे तब हमें पता लगेगा। अभी 150 फायर काउंट तो हमारे लिए लगभग इनका कोई भी रीजनल इम्पैक्ट या विद इन सिटीज़ इनका इम्पैक्ट देखने को उतना नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है कि जो अभी तक स्टबल बर्निंग हो रही है इसका पोल्यूशन पे कोई इफेक्ट है? देखिए, सिटीज़ का अपना एक पोल्यूशन होता है, उसके अपने व्हीकल होते हैं, और मीटरोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार पोल्यूशन जो है वो घट बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो हमारी एक एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर होती है जिसमें पोल्यूटेंट का मिक्सिंग होती है। तो अब जब सर्दियाँ आए, जैसे शुरू हो गई, रातें ठंड होनी शुरू हो गई है,
तो वो मिक्सिंग लेयर कटती है और एमिशन उतने ही रहते हैं। तो प्रदूषण का जो स्तर होता है किसी शहर में अपना एक बैकग्राउंड होता है और उसमें पराली टॉप अप करता है। तो शहर का अपना प्रदूषण जो है वो मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें उसको घटाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए उन पे फोकस करना है। तो जो भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो उस पे फोकस कर रहा है, और जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम है, वो किस तरह से पराली के अल्टरनेटिव और फार्मर इनकम को बढ़ाने में उसका इस्तेमाल किया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को, उस पे फोकस चल रहा है। तो ये थे डॉक्टर खेवाल, जिनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से इस साल यानी कि 2023 की बात करें तो इस बार स्टबल बर्निंग के केस जो हैं वो कम आएंगे, और जिस तरह से चाहे भारत सरकार है या राज्य सरकार है वो स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए जिस तरह से कदम उठा रहे हैं वो भी एक वजह होगी कि इस बार स्टबल बर्निंग पंजाब और हरियाणा में कम होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।